हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखेंगे मैथमेटिकल मेथड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है मैथमेटिकल मेथड्स। तो मैथमेटिकल मेथड्स में क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स, देखो यहाँ वर्ड में भी दिखा है मैथमेटिक्स। फिजिक्स एंड मैथ्स का रिलेशन बहुत गहरा होता है क्योंकि फिजिक्स जो और मैथमेटिक्स दोनों भी साथ में ही वर्क करते हैं। वैल्यूज एंड कैलकुलेशन जो होते हैं वो उसके साथ में ही वर्क करता है। तो बेसिकली ये चीजों की वजह से हमें फिजिक्स में मैथमेटिक्स के जो मेथड्स हैं उनको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिक्स जो होते हैं वो सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये पर्टिकुलर मैथमेटिकल मेथड्स में हम चैप्टर्स देखेंगे। चैप्टर में जनरली होगा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर्स क्वांटिटी, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम, डेरिवेटिव, लिमिट्स, इंटीग्रेशन, इसका यूज कहाँ पे होता है। और मैथमेटिक्स में तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, बट फिजिक्स के लिए इसके क्या फायदे हैं ये हम डिटेल में देखने वाले हैं ये पर्टिकुलर सीरीज में। तो चलो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे, दैट इज नथिंग बट द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? those quantity which have only magnitude, those quantity which have only magnitude is called as scalar quantity। इसके अपोजिट में होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है those quantity which have magnitude as well as directions। मतलब अगर उसको आपको परफॉर्म करना है या फिर वो क्वांटिटी को डिफाइन करना है तो डिफाइन करने के लिए आपको उसको मैग्नीट्यूड भी देना पड़ेगा और डायरेक्शन भी यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसमें आएगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इसमें आएगा ओनली मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी में कौन से क्वांटिटीज आएंगे, जैसे कि अगर हम देखेंगे स्केलर क्वांटिटीज में अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं तो स्केलर क्वांटिटी जो है वो होगा आपका डिस्टेंस, टाइम, देन मास, ओके, एक्सेट्रा। जिसके लिए क्या होता है तो आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी में एग्जांपल आएगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा। फोर्स भी आएगा, फोर्स है उसमें मोमेंटम है जिसमें क्या होता है कि कौन से डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई करें। तो फोर्स अगर यूज करना है तो उसमें भी क्या आएगा, डायरेक्शन आएगा। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, दिस इज लाइक अ स्पीड। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी में आती है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी में आती है। बट इसमें एक ट्विस्ट होता है, जैसे कि वेलोसिटी मान लो दोनों का स्पीड सेम हो सकता है बट डायरेक्शन वेलोसिटी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक बात, वेक्टर क्वांटिटी अगर क्वांटिटी है, अगर मान लो कोई ए क्वांटिटी है और अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जनरली उसके ऊपर एक एरो लगाते हैं या फिर यहाँ पे एक एरो लगाया जाता है। तो यहाँ का एरो जनरली हम यूज नहीं करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम यूज करेंगे ए के ऊपर एरो रहेगा। दिस एरो इंडिकेट्स दैट this particular quantity is vector quantity। स्केलर में कोई भी एरोज वगैरह नहीं होगा, एरो या कोई भी फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पीड है s, तो इसके ऊपर मैं एरो नहीं लगा सकता हूं क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी स्केलर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज के लिए आते हैं स्केलर प्रोडक्ट्स, वेक्टर क्वांटिटी के लिए आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट्स। इसको कहते हैं हम डॉट प्रोडक्ट और यहाँ पे आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या होता है स्केलर और वेक्टर। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट द जीरो वेक्टर्स। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, ये फर्स्ट टाइप है वेक्टर्स का। देखो वेक्टर का मीनिंग होता है, जैसे कि मैंने बताया है, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो देखो जो भी क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, करेक्ट,
मेरी जो पोजीशन है, ये मैं पोजीशन में खड़ा हूं, यहाँ पे अगर मुझे ये डायरेक्शन में जाना है तो मैं अभी जो पोजीशन पे खड़ा हूं उससे मैं डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकता हूं। सो मेरा डायरेक्शन जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन साइड में जाएगा। देन मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या है, अगर मैं मोशन में जा रहा हूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वहां पे मैग्नीट्यूड आएगा और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आएगा। तो वेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि वो आपको मोशन भी बताता है कि मूवमेंट कहां पे हो रहा है और कौन से डायरेक्शन में हो रहा है और कितना कितना उसका मैग्नीट्यूड है। ओके, सो फर्स्ट है जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर का मतलब ये होता है कि दोज वेक्टर वो है जीरो मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन रहेगा, मतलब वो यहाँ पे ऐसे ही खड़ा रहेगा, वेक्टर मूव नहीं कर रहा है, तो उसको कहेंगे हम जीरो वेक्टर। इसको और एक नाम होता है, दैट इज नथिंग बट नल वेक्टर। ये हो जाएगा नल वेक्टर, मतलब इसके पास कोई भी मैग्नीट्यूड आपके पास प्रेजेंट ही नहीं है। जैसे कि हमने कोई कार अगर कंसीडर की है तो वो कार जगह पर ही खड़ी है, तो वो इंडिकेट कर रही है कि वेक्टर क्या है, जीरो पोजीशन पे है। या कोई भी चीज अगर वहां पे सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन में है, मूव नहीं हो रही है, तो वो हो जाएगा जीरो वेक्टर। इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, वर्ड यूनिट का मीनिंग होता है सिंगल, वन। ओके, तो यहाँ पे भी वही इंडिकेट करेंगे हम। यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि अ वेक्टर विच हैव ओनली वन मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये वेक्टर किसके लिए यूज करते हैं हम, तो डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए। जैसे कि पहले कंडीशन में मैं क्या था, स्टैंडिंग कंडीशन पे खड़ा हूं, बट यहां से मेरी पोजीशन तो पता चलेगी, लेकिन कौन से डायरेक्शन में जाऊंगा वो पता नहीं चलेगा। बट यूनिट वेक्टर में क्या होगा कि मुझे मूव करना पड़ेगा बाय सम स्पीड, जैसे कि एक की स्पीड में 1 मीटर पर सेकेंड अगर मेरा स्पीड है तो मेरा वो हो जाएगा यूनिट वेक्टर का एग्जांपल हो जाएगा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ये पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इधर जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पे वो साइड में मूव करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो होता है, जनरली हम 3 एक्सिस यूज करते हैं, एक्स एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं यहाँ पे कैप के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा आई कैप। y एक्सिस के लिए बन जाएगा j कैप एंड z एक्सिस के लिए बन जाएगा स्मॉल k कैप। इसको कैप कंसीडर करते हैं, ये इंडिकेट करता है कि ये पर्टिकुलर अगर आपके पास कोई भी अगर वेक्टर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये इसका ओरिजिन है, 3D वेक्टर है। ये अगर मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, तो यहाँ पे जो भी वेक्टर मूव हो रहा है वो आएगा मेरा आई कैप। अगर a वेक्टर है मेरे पास, अगर वैल्यू है कोई वेक्टर का, अगर a के लिए मैं वेक्टर लिख रहा हूँ, देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, वो होता है ax प्लस ay एंड az। तो अगर ये फॉर्म में दिया हुआ है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ax आई कैप, मतलब ax क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। ओके, तो हम आगे डिस्कशन करेंगे मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है। ये होता है मैग्नीट्यूड। वेक्टर को रिप्रेजेंट किसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर मेरे पास x वेक्टर है तो यहाँ पे रहेगा x के लिए x इसका मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे कोई भी अगर कैप दिया होगा तो वो उसका क्या होगा, डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन, तो x एंड आई कैप। सेम है यहाँ पे ax आई कैप, यहाँ पे हो जाएगा ए वाई मैग्नीट्यूड ये वेक्टर का, और इसका डायरेक्शन जे कैप, ए जेड के कैप। ए एक्स ए वाई एंड ए जेड मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्शन आई कैप, यहाँ पे आएगा वाई के साइड में डायरेक्शन आएगा जे कैप, और ये डायरेक्शन आएगा इसका के कैप। तो इसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर। ओके, आई होप सबको ये समझ में आया होगा। यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है यूनिट वेक्टर का। ओके, आपको सब ध्यान रखना है, वीडियोस को बार बार देखिए, और कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स को डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ।
अगर हमारा वेक्टर है एम वेक्टर, तो एम वेक्टर को कंप्लीटली अगर डिफाइन करना है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसका एम एक्स हो जाएगा, एम एक्स इसका मैग्नीट्यूड है, और आई एक्स डायरेक्शन में, तो आई क्या है इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, जो भी हो सकता है, दैट इज नथिंग बट एम वेक्टर, और क्या रहेगा अपॉन में आएगा ये, जो कि ये हैगा आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एम वाई होता तो जे कैप, एम जेड होता तो के कैप। अगर तीनों है तो तीनों के लिए हमें फाइंड आउट करना है आगे, तो उसमें और इन डिटेल जाएंगे।